राजा पुष्प सिंह मित्रा के आने से हमारे 10वें राजा वृद्धरथ की हत्या हो जाती है। उसके बाद इस भारत से बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का धम्म विलुप्त होना शुरू हो जाता है। लाखों भिक्षुओं की हत्या हो जाती है। अयोध्या में जो सरयू बहती है वहाँ हम जैसे भिक्षुओं के लाखों सर कटवा कटवा के उस सरयू नदी में, इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा है क्योंकि हमारे। नमस्कार, मैं उदयवन सिंह अरगल। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्याय समता न्यूज। आज हम मुरैना ज़िले का एक बुद्ध विहार है, जैतवन बुद्ध विहार, हम उस पर आए हुए हैं। हमारे साथ भंते जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बुद्ध धम्म पर चर्चा करते हैं। तो भंते जी, पहले तो हमारे न्याय समता न्यूज में आपका स्वागत है। भंते जी, आपका बहुत ही साधुवाद है कि आपने इतनी तपती हुई धूप में यहाँ आने के लिए परिश्रम किया है। आपके सभी साथियों के लिए बुद्ध धम्म की ओर से, संघ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आपसे पहला सवाल है भंते जी, इस देश में हजारों भंते जी हैं, हजारों भंते जी इस पूरे देश में काम कर रहे हैं, फिर भी बौद्ध और उनका धम्म, बुद्ध की विचारधारा इस देश से विलुप्त होती नजर आ रही है। इसके मुख्य कारण क्या है भंते जी? देखिए, विलुप्त तो नहीं हो रही है क्योंकि विलुप्त तो हो चुकी थी। 1956 के बाद बाबा साहब ने जब इस भारत के अंदर बुद्ध को स्वीकार किया, बुद्ध की शरण में गए 14 अक्टूबर 1956 को, तब से धीरे धीरे करके बुद्ध का मार्ग लोगों तक पहुंच रहा है। भिक्षु संघ भी उसमें प्रयासरत है, साथ में उपासक भी, जो उपासक समझने लगे हैं कि बुद्ध को हमें इस धरा पर, इस भारत में फिर से जिंदा करना है। तो धीरे धीरे करके विलुप्त तो नहीं, अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला समय बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही उत्तम होगा, मंगलकारी होगा, कल्याणकारी होगा और बुद्ध और उनका धम्म हर घर में होगा। बुद्ध और उनका धम्म मानव कल्याण के लिए एक धम्म है, जो रास्ता है जो सबको दिया था बुद्ध ने। तो इसमें जो भंते जी हैं, वो भंते जी उस मार्ग पर चल कर के लोगों को क्यों नहीं उस मार्ग को बता रहे हैं, क्यों नहीं उसमें दिशा निर्देश कर रहे हैं समाज को, क्यों भंते जी बुद्ध विहारों तक सीमित रह चुके हैं? देखिए, ये आपका प्रश्न है। वैसे तो मैं देखता हूँ कि भिक्षु संघ जो है प्रयास करता है कि हम जन जन तक पहुँचें, बुद्ध का धम्म संघ के द्वारा हर घर तक पहुँचे। ये पूरी प्रयास होता है, लेकिन हजारों सालों की बिगड़ी हुई बात को बनाने में टाइम तो भैया लगता है। आप भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम बुद्ध विहारों में ना रहकर हम हर जन तक, हर घर तक पहुंचने की भरसक कोशिश करें। और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की वाणी, बुद्ध का मार्ग हर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, पूरा प्रयास है। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयासरत हैं। भंते जी जो बुद्ध विहार में रहते हैं, भंते जी के क्या क्या नियम पालन करते हैं, क्या क्या नियम होते हैं भंते जी के? किससे? बुद्ध के मार्ग में भंतों को विनयशील होना चाहिए। 5 शील उपासक के साथ भंते प्रवृत्त लोगों को, भंतों को 10 शीलों का पालन करना होता है। और जो भंते 10 शीलों का पालन करते हैं, अपने से बड़े संघ में रहकर, अपने से वरिष्ठ भिक्षुओं के सानिध्य में रहकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उससे हमारा धम्म हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। उपासक उपासिकाएँ जुड़ना शुरू हो जाती हैं और हमारा धम्म जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रयास उपासक और भंते बराबर कर रहे हैं। यही धम्म का मार्ग है। बात करते हैं पंचशील की, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो इसमें 22 प्रतिज्ञाएं और पंचशील में क्या अंतर हैं? लोगों को क्या मैसेज, कौन से क्या अपनाना चाहिए, किस तरीके से लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं होने के बावजूद, पंचशील होने के बावजूद भी लोग अनभिज्ञ हैं? देखिए,
5 शील ये तो बुद्ध काल की हैं। बुद्धं पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, आदिन्यदाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूषावादा बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सुरा मेर मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि। ये तो हर प्राणी को स्वीकार करना चाहिए, हर जन को, हर प्राणी को स्वीकार करना चाहिए, हर मानव को स्वीकार करना चाहिए। और जो इसमें जाति व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है, ये तो बुद्ध का मार्ग है। और बुद्ध ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए 5 शीलों का जो हम तक पहुंचाया, और आज जो 5 शीलों का पालन करते हैं, चाहे पूरे विश्व के अंदर एक ही धारा बहती है, एक ही मार्ग है। अब रही बात 22 प्रतिज्ञाओं की, तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये तो मेरे बस में है। इसलिए बुद्ध के बाद बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं इस मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, हर प्राणी के कल्याण के लिए भारत के अंदर उनका उन्होंने तैयार की। और उनका संकल्प कराने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर हिंदूवादी व्यवस्था से बचना है, मान अपमान से बचना है, जाति व्यवस्था से अगर बचना है, तो फिर हमें बुद्ध के बताए 5 शीलों के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाओं का भी आप लोगों को संकल्प करना होगा, जिसमें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा। तो बुद्ध का ही मार्ग है, अलग नहीं है। बुद्ध बाबा साहब ने बुद्ध को ही आगे बढ़ाया है। इसलिए हर प्राणी को अपने कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हर जगह, भारत के अंदर हर कोने कोने में ये आवाज़ पहुंचा देना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम इस देश के बौद्धिस्ट लोग हैं, हम इस देश के बुद्धिमान लोग हैं, और हम इस देश के राजे महाराजे शासक हमारे पूर्वज रहे हैं। और इसलिए हमें 22 प्रतिज्ञाएँ अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन पर संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं दान पारमिताओं की। जिस तरीके से दान के बिना धम्म चलना मुश्किल होता है, दान के बिना कोई भी काम हो वो चल नहीं सकता, तो जिसमें बुद्ध धम्म में दान की क्या क्या व्यवस्था रहती है, लोग दान कम क्यों करते हैं लोग? ये तो बुद्ध के काल से ही दान पारमिता का जो संचय हुआ, क्योंकि बुद्ध के काल में हमारे जो परिस्थितियां रही होंगी उस काल में, इसलिए बुद्ध का जो मार्ग था वो केवल भिक्षा पर आधारित था। इसलिए भोजन दान, वस्त्र दान और मुद्रा दान में जो भी मिलता होगा, तो ये दान पारमिता तो बहुत ही बुद्ध के मार्ग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि भिक्षु दान पारमिता पे ही अपना कार्य करता है, क्योंकि भिक्षाटन करके अपने जीवन यापन करता है। इसलिए दान पारमिता का महत्व है धम्म के अंदर। उपासक उपासकों क्या भूमिका रहेगी जिस तरीके से बुद्ध धम्म को और विचारधारा को घर घर तक पहुँचाएँ, बुद्ध धम्म की विचारधारा को लोगों जन जन तक पहुँचाने के लिए उपासक उपासकों क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण तुम्हारा प्रश्न है। उपासक उपासिकाओं को बुद्ध विहारों पर जाकर अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या को बुद्ध विहारों के अंदर जाकर पंतों से त्रिशरण पंसील लेकर और बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक उपासक संघ की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। अगर हम बुद्ध विहारों पर बराबर जाते हैं तो भिक्षु संघ का भी मनोबल बढ़ता है और भिक्षु के सानिध्य में रह के भिक्षु भी आगे निकलते हैं। घर घर जाके धम्म देशना होती है, बुद्ध का मार्ग घर घर तक पहुँचे, इसके लिए उपासक और भिक्षुओं को एक कड़ी है। भिक्षु और उपासक दोनों मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं
तो बुद्ध विहार में भिक्षु रहेगा, लेकिन उनके साथ उपासक और उनका मार्ग खोलते हैं कि भंते जी आपको हर नगर बस्ती में जाकर आपको धम्म देशना करनी है। तो भंते जी के लिए मार्ग खुल जाता है, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो उपासकों को बिल्कुल तन मन धन से और विशेषकर तन से मेहनत करके इस धम्म को आगे बढ़ाकर अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को हर नगर बस्ती में बुद्ध और उनका मार्ग उपासकों द्वारा और भिक्षुओं द्वारा बहुत ही गति देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करते हैं बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा की, देश में करोड़ों लोग हैं जो बाबा साहब के नाम की जय जयकार करते हैं, जय भीम करते हैं, बाबा साहब की माला जपते हैं, पर लेकिन देखते हैं लेकिन आचरण में लोग क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? लोग क्या कमी है जो आचरण नहीं उतार पा रहे हैं? बाबा साहब के विचार थे, तथागत बुद्ध के विचारों में अपने संस्कार क्यों नहीं उतार पा रहे हैं लोग? देखिए, हम इस पर क्या बोलें, क्योंकि बाबा साहब ने, बुद्ध ने अपना राजपाट त्याग दिया। अनेक संत गुरुओं ने, रविदास, कबीर साहब, चोखा मेला, बिरसा मुंडा जैसे, नारायण गुरु, रामास्वामी पेरियर नायकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, अनेक 149 महापुरुषों ने इस धरा पर उतरकर इस मानव कल्याण के लिए बहुत मेहनत करके आगे बढ़ाया। बुद्ध ने हमें सत्य का मार्ग दिया, मध्यम मार्ग दिया, एक सुंदर संघ का निर्माण करके, उपासक उपासिकाएं भिक्षु संघ का निर्माण करके हमें ऐसा धम्म दिया है जिससे हमारा 5 शीलों का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम तो इस देश के हुक्मरान रह चुके हैं। हमारे साथ इस देश में आर्य बाहर से आया है, लेकिन हम लोग तो भारतवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, अपनी भाषा में बोले आदि निवासी हैं। हम इस भारत के शासक हैं। अब रही बात, समय परिवर्तन होता है। जब तक अशोक सम्राट इस देश में रहे, हमारे शासक रहे, 10वें राजा बृहद्रथ तक, तब तक ये देश बौद्ध विचारधारा से आगे बढ़ता रहा, धम्म आगे बढ़ता रहा, संघ आगे बढ़ता रहा। जैसे ही हमारे देश में दूसरे लोगों की नज़र पड़ी, हम लोग बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले थे, हम हिंसा नहीं चाहते थे, हम अहिंसक थे। और हमारे पास जो सीलें थी, बुद्ध की 5 सीलें, हम उस पर पूरा भारत चलने के लिए तैयार था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हमारे भारत में प्रवेश करके 10वें राजा पुष्प संघमित्रा के आने से हमारे 10वें राजा बृहद्रथ की हत्या हो जाती है। उसके बाद इस भारत से बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का धम्म विलुप्त होना शुरू हो जाता है। लाखों भिक्षुओं की हत्या हो जाती है। अयोध्या में जो सरयू बहती है, वहाँ हम जैसे भिक्षुओं के लाखों सर कटवा के उस सरयू नदी में, इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा है क्योंकि हमारे सर पड़े हुए हैं। इसलिए आज जो 1956 के बाद बाबा साहब ने जब दीक्षा ली, लाखों लोगों के बीच में दीक्षा ली, उसके बाद भारत में फिर से बुद्ध का मार्ग, बुद्ध को जिंदा किया बाबा साहब ने। और बाबा साहब स्वयं उनको अपना कर, उनकी शरण में जाकर आज हमारे बीच में जो बुद्ध का मार्ग है, बाबा साहब क्यों नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है हम उसे भुला बैठे हैं। बड़ा दुख का कारण है। हमारी कुछ कहने में भी हमें थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे समाज को जो बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान बना के अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर और अपना पूरा जीवन इस मानव कल्याण के लिए लगा दिया, लेकिन हम एहसान फरामोश हैं। हम बाबा साहब को, एक शब्द आता है जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग बताते हैं कि हम बनते जी क्या हम बाबा साहब को मानते तो हैं, लेकिन हम वहाँ सोचते हैं कि ये बाबा साहब को मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर और धर्मों के अंदर पत्थर पूजा होती है, तो ऐसे ही बाबा साहब को केवल 14 अप्रैल 6 दिसंबर को केवल माला अर्पण करके, पत्थर की मूर्ति की पूजा करके, जैसे हिंदू धर्म के अंदर अन्य धर्मों के अंदर पूजा की जाती है, वैसे हम पुष्प अर्पित कर देते हैं, माला पहना देते हैं, कुछ लड्डू मिठाई जो भी है, नील गुलाल
अन्य धर्मों में गुलाल उड़ाया जाता है, यहाँ नील उड़ा देते हैं, तो हम परिवर्तन नहीं, मार्ग तो उन्हीं का है जो व्यवस्थाएं पहले से हैं। लेकिन हम बाबा साहब को, हम लोग बाबा साहब को तक पहुंच गए हैं, और को के अंदर अहंकार छिपा होता है। और अगर हम की तक बने रहते तो आज हम इस देश के फिर से हुक्मरान होते, हम इस देश की सत्ता पे काबिज होते। बुद्ध का मार्ग और बाबा साहब की कही हुई बात आज हमारे साबित हो जाती कि लिख लो अपनी दीवारों पर कि हम आने वाले समय पे इस देश के हुक्मरान होंगे, इस देश के शासक होंगे। लेकिन हमने उस बात को अपने जीवन में नहीं उतारा, बाबा साहब की कही हुई बात को हमने जीवन में नहीं उतारा। इसलिए ये सब दुख का कारण है कि आज हम फिर से, ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही है पूरे भारत के अंदर कि भारत का संविधान बदला जाएगा, भारत का संविधान बदला जाएगा, भारत का संविधान बदला जाएगा। लेकिन आज हम भारत के संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। हम उन मनुवादी व्यवस्था को बिल्कुल चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो भारत के संविधान को हाथ भी लगाकर बता देना। हम लाखों हैं, कुर्बान हुए हैं, फिर से कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन संविधान पे बिल्कुल आँच नहीं आने देंगे। तो बुद्ध के मार्ग में बुद्ध ने ही हमको पहले ही कह दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने संविधान की रचना की। उसके बाद बाबा साहब ने बुद्ध को स्वीकार किया, और आज जो हम देख रहे हैं, बड़ा दुख हो जाता है कभी कभी। अगर भारत के अंदर एक व्यवस्था, दो ही व्यवस्था हैं, मैं सुना करता था कि मनुवाद और बुद्धवाद, अम्बेडकरवाद, ये दो ही भारत के अंदर व्यवस्था हैं। एक तरफ मनुवाद अपने ताकत में है, तो दूसरी तरफ अम्बेडकर और बुद्धवाद दूसरी शक्ति है भारत के अंदर। और हम तो पहले से ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में चल रहे हैं, और आज कोई नई बात नहीं है। बहुजन समाज की बात करते हैं तो हम बहुजन, तो बुद्ध ही हमको बहुजन बना के गए हैं। हम बहुजन हैं, और हमेशा जब तक ये भारत रहेगा, संविधान रहेगा, हम तो आते जाते रहेंगे, क्योंकि ये काया अनित्य है। इसलिए बाबा साहब को ना मानकर हम बाबा साहब की विचारधारा को माने, बुद्ध की विचारधारा को माने, रामास्वामी पेरियर नायकर की विचारधारा को माने, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा को की तक अगर हम रहते हैं तो हम बहुत जल्दी इस देश के हुक्मरान होंगे। और जिस देश में हुक्मरान हो जाते हैं वहाँ धर्म बिल्कुल सुरक्षित होता है, और जिस देश में जहाँ शासक होते हैं वहाँ धर्म बड़ी शक्ति से आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। जहाँ शासक नहीं होते वहाँ ये संस्कृति विलुप्त होती नज़र आ रही है। जैसे अभी हमारे पास शासक नहीं है, तो हमारे जैसे दिल्ली में रविदास मंदिर को तोड़ देना, कई बुद्ध विहारों पे आक्रमण होना, कई जगह भिक्षुओं पे हमला हो जाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो आज चरम सीमा पर हैं। तो मैं भारत के सभी युवा साथी, नौजवान, भिक्षु संघ, उपासक उपासका संघ से एक ही विनय करता हूँ, विनय के साथ एक आवाज़ देता हूँ। हे भारत के वासियों, हे भारत के मूल निवासियों, हे भारत के आदि निवासियों, आप सबको एकजुट होकर इस देश का हुक्मरान होना होगा। तभी तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी बुद्ध विचारधारा, तुम्हारे महापुरुषों का कारवा आगे बढ़ेगा, और नहीं तो आने वाला समय बहुत ही विभत्स विनाशकारी होगा। जिन शक्तियों ने इस तरीके की आवाज़ उठा रखी है कि हम इस संविधान को बदलेंगे, अगर हम लोग शक्ति में नहीं आएंगे तो वो लोग और मजबूत होते जाएंगे। इसलिए हमारे साथ माँ बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से 6 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, विधवा बहन बेटियाँ, 70 साल की महिलाएं भी सुरक्षित इस देश के अंदर नहीं हैं। अगर हमें अपनी माँ बहन बेटियों को बुद्ध को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है, अनमोल रतन जो बाबा साहब ने दिया था, वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को तुमने किस हालत में पहुंचा दिया है। कहीं तो आप साड़ी में उसको दे देते हो,
कहीं एक शराब जो है उसको बेच देते हो। जब वोट को ही तुम सुरक्षित नहीं रखोगे तो वोट नहीं तो फिर बेटी की रक्षा कैसे करोगे। इसलिए मेरा भारत के सभी जो अनेक संगठनों में बटे हुए लोग हैं उनसे कहना है कि आप लोग अपने मान सम्मान की लड़ाई भूलकर उन्हें धरती में मिटाकर, क्योंकि जो सम्मान प्रतिष्ठित लोगों को प्रतिष्ठा की लड़ाई छोड़कर महान बनने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने, सभी संत गुरुओं ने संघर्ष करते हुए उन्होंने मान अपमान को पीछे छोड़ दिया। मान अपमान को उन्होंने समझा नहीं, प्रतिष्ठा को धरती पर फेंक दिया और महान बनने के लिए उन्होंने जन कल्याण, मानव कल्याण करने के लिए जो कार्य किया है। मेरा भारत के सभी मेरे से वरिष्ठ बिच्छू हैं, मेरे से पहले बिच्छू हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि मेरे जैसे बिच्छुओं को अपने सानिध्य में रखते हुए हमें आगे बढ़ाएं। आप तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी आपके साथ पीछे रहकर आपके साथ आगे बढ़ें, क्योंकि संघ ही हमारा जीवन है, संघ ही हमारा धम्म है, संघ ही हमारा कल्याणकारी जीवन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें वैमनस्यता छोड़कर मानव कल्याण के लिए, हर प्राणी के कल्याण के लिए हर प्राणी को बचाना है। तो फिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को स्वीकार करते हुए बुद्ध को स्वीकार करना होगा, बाबा साहब को स्वीकार करना होगा और उनके बताए हुए मार्ग की ओर जाना होगा, ना कि उनकी पत्थर पूजा। फूल चढ़ाने से बुद्ध प्रसन्न नहीं होते, फूल चढ़ाने से बाबा साहब प्रसन्न नहीं होते, फूल चढ़ाने से महात्मा ज्योतिबा, माँ सावित्रीबाई फुले प्रसन्न नहीं होती हैं। उनके विचारधारा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने जो कहा है उस मार्ग पर चलकर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपना आने वाली पीढ़ी का जनमंगल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इतनी बात कह के मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इतनी कठिन धूप में, जो टेम्परेचर 46-47 है, और आपने यहाँ आकर इस बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपने जो हमारे से पत्रकारिता की है, मैं आपको और आपके सहयोगियों को सभी को बहुत बहुत, और भारत के सभी भारतवासियों को मैं मंगल कामनाएं देता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। भगवान बुद्ध का मार्ग हमेशा जन जन तक, घर घर तक पहुँचे। साधु साधु साधु। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं बंते जी। तो बंते जी ने बताया इस देश में धम्म को बचाना है, इस देश में अपनी इज्जत को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, अपने मान सम्मान को बचाना है। तो उसके लिए हम सभी लोगों को अलग अलग टुकड़ों में या अन्य अन्य संगठनों में बट कर के एकजुट होकर के उस मुहिम को आगे चलाना होगा। हम एकजुटता दिखानी होगी। सर्वप्रथम हमें संविधान को बचाना होगा। संविधान हमने बचा लिया, संविधान बचाने हम सफल हो गए तो हम सब चीज़ को बचाने में सफल हो जाएंगे। जिस तरीके से दुश्मन जिस तरीके से आपको चेता रहा है, वो आपको आगाह कर रहा है कि हम संविधान को ख़त्म कर देंगे, तो दुश्मन की चेतावनी से आपको सजग होने की ज़रूरत है और एकजुट होने की ज़रूरत है। यही बंते जी ने आपको अपने उपदेश में, अपने जो स्पीच में, जो उन्होंने अपने वो वक्तव्य रखा था उसमें बताई। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।